हाय एवरीवन। सो दिस इज़ अवर केमिकल बॉन्डिंग असाइनमेंट नंबर 2। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम्स। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, हमको शेप और हाइब्रिडेशन प्रिडिक्ट करना है। वन बाय वन देखते हैं। N5+ बनाना है। तो सिंपली आप 5 नाइट्रोजन बना लीजिए, ठीक है। तो नॉर्मली तो ऐसे हार्ड तो सबसे पहले आप वन बाय वन करते हैं। तो इसके पहले वैलेंसी 3 हम वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। इसकी भी 3 वैलेंसी पूरी कर लेते हैं, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन बॉन्ड तो भी बना नहीं रहा है, तो एटलीस्ट एक बॉन्ड तो बनाना ही पड़ेगा इसको। तो अगर इसको हम प्लस चार्ज दे दें तो ये क्या 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। सिमिलरली इसको प्लस चार्ज दे दें, ये भी 4 बॉन्ड बना सकता है। अभी इसके 2 ही बॉन्ड पूरे हैं, मतलब कि एक पे एक नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो हमको अब शेप और हाइब्रिडेशन बनाना। शेप हमको किसका बनाना है, सेंट्रल आइटम का। यहाँ पे सेंट्रल आइटम क्या है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन पे देखिए हमारे पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, ठीक है। अब इसने 2 तो बॉन्ड बना दिए, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, और एक माइनस चार्ज है, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 2 लोन पेयर होंगे इसके पास, और 2 तो उसने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 4। अब 4 के लिए क्या होता है हमारे पास, sp3, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया sp3। और जब भी हमारे पास 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हमारे पास शेप क्या होता है, बेंट, ठीक है। ज्योमेट्री तो हमारे पास टेट्राहेड्रल हो जाती है, पर शेप क्या हो जाएगा हमारे पास, बेंट। फिर क्या है हमारे पास, ये तो हमारे पास फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, C3O2। अब इसका स्ट्रक्चर तो हमने लास्ट ही लेक्चर में देखा था, लास्ट ही असाइनमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल आइटम क्या है, कार्बन। 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड पे क्या होता है, sp, और क्या ऐसा होगा, लीनियर, ओके। देन थर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, थर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, ICl2-, ठीक है। तो ICl2- और I3- हमारे पास सिमिलर प्रॉब्लम्स है। तो इन दोनों को साथ ही में देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सेंट्रल आइटम क्या आएगा, आयोडीन ही है। यहाँ पे भी आयोडीन है, बाकी हमारे पास दो क्या आएंगे, दो हमारे पास या तो क्लोरीन हो सकते हैं या तो आयोडीन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आयोडीन। अगर I3- की बात करें तो I3- होगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, ओके। तो हमारे पास देखिए आयोडीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। एक माइनस चार्ज आया तो मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 से तो इसने बॉन्ड बना दिए, ठीक है। बाकी कितने, अभी 6 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, मतलब कि 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं, प्लस 3 लोन पेयर हैं। ये कब होता है हमारे पास, यहाँ पे हाइब्रिडेशन हमारे पास क्या होगा, sp3d, ठीक है। और हमारे पास शेप क्या हो जाएगा इसका, लीनियर, क्योंकि यहाँ पे 3 लोन पेयर होंगे, ऐसे हमारे पास 3 लोन पेयर होंगे। तो शेप तो हमारे पास लीनियर हो गया थर्ड एंड सेवन केस में। और हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d। फिर क्या है हमारे पास, N3-, ओके। N3- पे देखते हैं हम। तो नाइट्रोजन, डबल वन नाइट्रोजन, डबल वन नाइट्रोजन। ओवरऑल -1 चार्ज होना चाहिए, इस पर +1, इस पर माइनस, इस पर माइनस, तो ओवरऑल कितना हो गया, -1 चार्ज, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास कितने, 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक कोई लोन पेयर नहीं है, तो हमारे पास क्या हो गया, sp, और कैसा हो जाएगा, लीनियर। फिर क्या है, H2O4 2-, H2O4 2-, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो H2O4 2-, यहाँ पे है सल्फर, सल्फर, ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी होगी, और 2 माइनस है, तो इसकी भी वैलेंसी हमारे पास पूरी होगी, ठीक है। सल्फर के वैलेंस सेल, ऑटोमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 तो इसने बॉन्ड बना लिए, एक लोन पेयर होगा इसके पास, ठीक है, इस पर लोन पेयर होगा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड, इस सल्फर की बात करें तो इस पर कितने 3 सिग्मा बॉन्ड है, और एक लोन पेयर है। तो हमारे पास स्टेरिक नंबर क्या हो गया, 4। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। और और जैसे नाइट्रोजन अमोनिया में होता है, वहाँ पे क्या होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर होते हैं, वहाँ पे कैसा शेप होता है, पिरामिडल, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा, SF4। तो SF4 में हमारे पास क्या होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन sp3d। और शेप क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीसॉ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हमको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं पहले। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है और पाई बॉन्ड, ठीक है। तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड का जो रिपल्सन होता है वो हमारा ज़्यादा होता है कंपेयर टू पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। ये वेस्पर थ्योरी का हमारे पास बेसिक जो एप्लीकेशन है वो इसी प्रॉब्लम है। तो हम देखते हैं लोन पेयर और पाई बॉन्ड।
तो ए में देखते हैं हमारे पास लोन पेयर और पाई बॉन्ड किस एंगल पर है, देन बी में, देन सी में। तो ए में हमारे पास लोन पेयर और पाई बॉन्ड। अगर हम देखें लोन पेयर, तो यहाँ पे ये हमारे पास लोन पेयर है, ठीक है। तो इसको अगर हम इक्वेटोरियल पोजीशन में मारे और इसको एक्सियल पोजीशन में मारें, तो ये एंगल 90 होगा हमारे पास और ये भी एंगल 90 होगा, ठीक है। तो दोनों कैसे हमारे पास 90 एंगल पर है, 90 डिग्री 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसके बीच में कैसा एंगल है, 180 का है। तो यहाँ पे क्या है 180, और ये कैसा है 90 एंगल पे, तो 180 कॉमा 90। और थर्ड वाला ये भी 90 है और ये भी 90 है, क्योंकि ये एक्सियल पे है। और हमारे पास सी डबल वन और सी मतलब आई डबल वन और आई डबल वन पे से इक्वेटोरियल पे, तो 90 कॉमा 90, ठीक है। अब जितने दूर होगा हमारे पास ये, मतलब एंगल जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे रिपल्सन कम होगा। तो यहाँ पे 180 डिग्री पर मतलब कि दूर है, तो ये बी वाला तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। अब ए और सी में हमको देखना है, ओके। तो लोन पेयर पाई बॉन्ड का रिपल्सन हमने देख लिया, अब पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड का देखें। तो यहाँ पे देखिए पाई ए में हमारे पास पाई बॉन्ड कितने एंगल पर है, 180 डिग्री पर है। और ये वाला पाई बॉन्ड हमारे पास 180 डिग्री पे है। और यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो 90 180 डिग्री मतलब कि यहाँ पे दूर होगा तो रिपल्सन कम होगा, तो बी सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा ए, उसके बाद सी, ठीक है। तो हमको बस रिपल्सन देखने थे और एंगल्स देखने थे, हमारा प्रॉब्लम हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। ये तो हमारे पास किसका ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी का। और पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास इसका अपोजिट, क्योंकि जिसकी ज़्यादा जितनी स्टेबिलिटी होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी, सी देन ए देन सी। यहाँ पे भी हमको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिमिलर कॉन्सेप्ट लगेगा, पर यहाँ पे क्या है, दो लोन पेयर है और एक पाई बॉन्ड है। तो हमको लोन पेयर के बीच परसेंट देखना है, जो कि हमारे पास ज़्यादा होता है कंपेयर टू लोन पेयर और बॉन्ड पेयर या पाई बॉन्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में देखिए, तो हमारे पास लोन पे कितने एंगल पर है, यहाँ पे किस ए में कितने एंगल पर है, 180 डिग्री पर है। और बी में कितने पे 90 डिग्री, सी में कितने पे 90 डिग्री, ठीक है। तो ए तो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब बात बची सी और बी की, ओके। तो लोन पे हमको पाई बॉन्ड का रिपल्सन देखना होगा, तो बी और सी में यहाँ पे कितने एंगल पर हैं लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड। यहाँ पे देखिए क्या एंगल है 90, और यहाँ पे देखिए क्या एंगल है 180, ठीक है। तो 180 वाला मतलब कि हमारे पास दूर होगा तो मतलब कि रिपल्सन का मतलब कि स्टेबिलिटी ज़्यादा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए सी एंड बी, ओके। तो यहाँ पे हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल आइटम में किसी भी सेंट्रल आइटम के पास हमारे पास लोन पेयर नहीं है, ठीक है। जब भी लोन पेयर नहीं होता है तो हम सिंपली हमारे पास जो ज्योमेट्री होता है उसका एंगल देख लेंगे। तो हमारे पास सारे देखिए कितने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। अब 4 सिग्मा बॉन्ड पे हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 में एंगल कितना होता है 109 डिग्री, 109.5 डिग्री, ठीक है। अगर हमारे पास लोन पेयर होगा तभी हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो भी मैं बताऊंगा। अदरवाइज अगर हमारे पास लोन पेयर नहीं है, हाइब्रिडेशन सेम है, तो एंगल बॉन्ड एंगल भी हमारे पास सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी पे हमारे पास sp3 हाइब्रिडेशन है, सभी का एंगल हमारे पास 109.5 डिग्री होगा, तो सभी का बॉन्ड एंगल हमारे पास सेम होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट भी हमारे पास सेम प्रॉब्लम है, सेंट्रल एटम बस डिफरेंट है, पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सबके पास 7 होंगे। तो ClO3 माइनस हमारे पास कैसे होगा, C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस, ठीक है। तो हमारे पास सब में यही होगा, और सभी पे हमारे पास अब यहाँ पे BrO3 माइनस में क्या हो जाएगा, Br डबल बॉन्ड O माइनस। यहाँ पे ClO4 माइनस कर ली, BrO4 माइनस IO4 माइनस, ठीक है। अब सही है।
2 2 6 ठीक है। तो अभी हमारे पास सब पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, सब पे हमारे पास 2 4 6 7 ठीक है। तो हमारे पास सब पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3, तो सभी पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, सेम। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, बेंट रूल्स के एप्लीकेशन पे है। यहाँ पे देखिए सी एफ बॉन्ड है, ठीक है। सी एफ बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर हमारे पास इस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा, और इसमें हमारे पास परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो हमारे पास बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है क्लोरीन से देन ब्रोमीन से, इसलिए हमारे पास 5 1 ज़्यादा होगा कंपेयर टू 5 2 कंपेयर टू 5 3, ठीक है। अब 5 1 ज़्यादा है तो ये ऑब्वियसली बात है अल्फ़ा वाला एंगल कम हो जाएगा, तो अल्फ़ा 3 हमारे पास मैक्सिमम होगा, अल्फ़ा 2 देन अल्फ़ा 1, देन NCl3 NPCl3 ACl3 और SbCl3। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए पहली बात लोन पेयर है, तो हम हाइब्रिडेशन सब में ऑल तो sp3 होगा पर लोन पेयर है तो हम ये नहीं बोल सकते कि सब में एंगल हमारे पास सेम होगा, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर हमारे पास सेंट्रल एटम सेम है एंड सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, तो बॉन्ड एंगल जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा क्या है, सेंट्रल एटम डिफरेंट बट सराउंडिंग एटम हमारे पास सेम हो, तो हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होगा प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास सेंट्रल एटम डिफरेंट है, ओके, तो सेंट्रल एटम डिफरेंट है बट सराउंडिंग एटम सेम है, तो हमारे पास सेकेंड वाला केस है। तो हमारे पास बॉन्ड एंगल क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल होगा, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, कम ज़्यादा सबसे, देन फास्फोरस देन आर्सेनिक देन एंटीमनी। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं H2S SF2 और HCl2, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है। अब H2S में अभी हमने बताया था लास्ट में क्या होता है, ये ड्रैगोस कंपाउंड होता है। अब ड्रैगोस कंपाउंड में हमारे पास क्या होता है, प्योर p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और बॉन्ड एंगल कितना होता है 90 डिग्री के अप्रॉक्स, ठीक है। तो सबसे कम तो H2S ही का हो गया, ठीक है। और SF2 और HCl2 में क्या होगा, अभी हमने देखा कि सेंट्रल एटम यहाँ पे सेम है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्लोरीन की कम है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा ओवरऑल ये। देन OCl2 OH2 OF2, ठीक है। तो OH2 OF2 को देखते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ खींच के रखेगा, बॉन्ड पेयर की तरफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखेगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन कम होगा, ठीक है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन कम होगा हमारे पास, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन कम होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं वहाँ पे कि हमारे पास जो OH2 का बॉन्ड एंगल होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू OF2, ठीक है। क्योंकि रिपल्सन कम होगा तो ये क्या होगा, पास पास आ सकते हैं दोनों क्लोरीन आइटम, यहाँ पे क्या होगा रिपल्सन होगा तो ये दूर दूर रहेंगे, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए θ1 है, ये θ2 है, तो θ1 हमारे पास θ2 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब OCl2 और OF2 को कैसे कंपेयर करेंगे, अभी हमने सिमिलर कॉन्सेप्ट क्या देखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल आइटम सेम है और सराउंडिंग आइटम डिफरेंट है, तो ऑर्डर क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम बॉन्ड एंगल ज़्यादा, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये होगा हमारे पास। ओके, NCS3 थ्राइस NCF3 थ्राइस PCS3 थ्राइस, ठीक है। तो पहले सिग्नल वाले देख लेंगे, यहाँ पे क्या है CH3 थ्राइस है, यहाँ पे भी CH3 थ्राइस है, तो NCH3 थ्राइस लोन पेयर PCH3 थ्राइस लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल आइटम डिफरेंट है, सराउंडिंग आइटम सेम है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, तो हमारे पास नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है देन फास्फोरस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है NCF3 थ्राइस, तो इसके बीच में हम कंपेरिजन करना है
N CF3 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 और N CH3 CH3 CH3, लोन पेयर लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो डायरेक्टली अटैच्ड तो है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन कार्बन से अटैच है, नाइट्रोजन से अटैच नहीं है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हमको बल्कीनेस देखनी पड़ेगी। तो देखिए हमारे पास CF3 क्या होता है, ज़्यादा बल्कि होता है। अब ये ज़्यादा बल्कि होगा तो रिपल ज़्यादा करेगा, और रिपल ज़्यादा करेगा तो हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड एंगल ओवरऑल बढ़ जाएगा। तो हमारे पास क्योंकि इनके बीच रिपल्सन होगा तो ये दूर दूर रहेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, दिस एंड दिस। क्योंकि इस तरह से नहीं लिख सकते क्योंकि ये हमारे पास फास्फोरस ज़्यादा है और ये मिडिल में आ रहा है। तो इसको अगर हम ए माने, बी माने, सी माने, तो बी वाला सबसे ज़्यादा है, देन ए, देन सी। ठीक है, अब सही है हमारा। देन हमको देखना है बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल यहाँ पे देखना है। इसको मान लीजिए क्या है, थीटा, ये क्या है, अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन हमारे पास ज़्यादा होता है कंपेयर टू पाई बॉन्ड और बॉन्ड पेयर से। ठीक है, अब हमारे पास ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसके बीच रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, इसको फ्लोरीन को रिपल करेगा। क्योंकि ये क्या होगा, बॉन्ड एंगल अल्फा वाला कम हो जाएगा हमारे पास, अल्फा हमारे पास कम है और थीटा हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, देन हमारे पास ये लास्ट प्रॉब्लम है, हाँ ये लास्ट प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास सेंट्रल आइटम सेम है और सराउंडिंग आइटम डिफरेंट है। हमारे पास फर्स्ट वाला केस है ये। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर क्या होगा हमारे पास, फ्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन देन ब्रोमीन। और बॉन्ड एंगल का आर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन है, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। तो मतलब कि अल्फ़ा 3 ग्रेटर देन अल्फ़ा 2 ग्रेटर देन अल्फ़ा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर देखते हैं। तो इस असाइनमेंट की सारी प्रॉब्लम हमारे पास कंप्लीट होती हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।